सो गाइस बीएससी लिमिटेड ने कल के दिन अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस करे और रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे। कल हमने इसका वीडियो भी लिया था, एक प्री एनालिसिस लिया था और जब कंपनी ने रिजल्ट्स अनाउंस करे उसके बाद भी हमने एक वीडियो लिया था। और आपके इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस, वो ब्रेकआउट स्टॉक नहीं करे, गैप अप ओपनिंग करी, लेकिन उस गैप अप ओपनिंग के बाद में जो आज के दिन का हाई था वहां से स्टॉक में गिरावट बड़ी देखने को मिल रही है। रीजन क्लियर है, सेल प्रेशर बहुत ज्यादा है बीएससी लिमिटेड में। लेकिन ये सेलिंग क्यों आ रही है, इस सेलिंग को लेकर के आप लोगों के कई सारे सवाल है, जैसे कि एनएससी का आईपीओ, उसके बारे में भी अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत सी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, बीएससी लिमिटेड में समझने वाली कि ये गिरावट क्यों आई, जबकि एक अगर ब्रेकआउट मिला है, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, तो एटलीस्ट 2-3 सेशन हम उम्मीद करते हैं कि स्टॉक सस्टेन करे, ब्रेकआउट लगातार बनाए। ठीक है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है, सस्टेनेबिलिटी अभी तक तो नहीं बनी है, लगभग 12 बजने वाले हैं। सो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी यहां पर बन रही है। वीडियो को बहुत प्यार से और ध्यान से समझना और सुनना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आपकी इंपॉर्टेंट खबरों से। और जो आपका बड़ा सवाल है, एनएससी का आईपीओ, एनएससी का आईपीओ को लेकर के लगातार मार्केट में आपको अपडेट्स देखने को मिल रही है। जल्द लॉन्चिंग हो सकती है एनएससी के आईपीओ की, जिसकी वजह से आपका सवाल यह है कि बीएससी पर आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। एनएससी का आईपीओ अगर आ गया तो बीएससी लिमिटेड खत्म हो जाएगा। इस तरह के कमेंट्स मैंने आप लोगों के पढ़े, कई सारी वीडियोस में मेरे आपके लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए हैं और मनी कंट्रोल पर भी मैंने आप लोगों का ये कंसर्न देखा। एनएससी का आईपीओ आएगा, बीएससी पर क्या इंपैक्ट होगा, ऑल दो मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, प्लीज जाकर के चेकआउट कर लेना, चैनल पर सर्च करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिसेंटली आपको याद होगा 1 महीने पहले जनवरी के फर्स्ट वीक में एनएससी के आईपीओ को लेकर के एक अपडेट आती है सेबी की तरफ से कि अप्रूवल यानी कि नोट जो है जल्द मिल जाएगा और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर अंदर एनएससी का आईपीओ की डिटेल्स भी आ जाएगी। ये अपडेट आती है जनवरी के फर्स्ट वीक पे और उस समय स्टॉक का प्राइस था बीएससी लिमिटेड पर 2620 का, 2620 पर उस समय प्राइस था। और जैसे ही ये न्यूज आई थी एनएससी के आईपीओ की, बीएससी लिमिटेड 2620 से 2840 तक जंप कर जाता है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि एनएससी का आईपीओ आने से बीएससी पर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, तो अभी तो फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिला है। बाकी जब कंपनी कोई भी लिस्ट होती है मार्केट के अंदर, जब आईपीओ आता है, जब लिस्टिंग आती है, उसके बाद वॉल्यूम्स में डेरिवेशन, मतलब वॉल्यूम्स में आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। मतलब अगर सभी वॉल्यूम अभी बीएससी पर है तो एनएससी पर उसका कुछ वॉल्यूम चले जाएगा, तो इस तरीके का प्रेशर आपको जरूर देखने को मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बीएससी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बस लोगों ने अपना एक परसेप्शन बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रिसेंटली एग्जांपल जो मैंने आपको दिया जनवरी फर्स्ट वीक का, उस समय 2620 पर बीएससी लिमिटेड था और वहां से एनएससी के आईपीओ की डिटेल आते ही बीएससी 2620 से 2840 तक 2 सेशन के अंदर जंप कर गया था। ठीक है, तो इस तरह से परसेप्शन अपने जल्दी से मत बना करो। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आज की डेट में ना, सोशल मीडिया काफी कुछ कर जाता है। इन्वेस्टर्स को परेशान करना है, सोशल मीडिया आ गया, इन्वेस्टर्स को खुश करना है, सोशल मीडिया आ गया। बट जरूरी है कि भाई पहले रिसर्च कर लो, क्यों हम किसी की बातें सुने। अभी बातों की सुन रहे हैं तो मार्केट एक्सपर्ट्स भैया अचानक से बुलिश हो गए आकर के। आज मार्केट एक्सपर्ट्स बीएससी लिमिटेड में अचानक से बुलिश हो गए। नुवामा कहता है कि भाई यहां पर बाय करना चाहिए हमें, टारगेट 3760 रुपए का। अरे भाई रिजल्ट आ गए, स्टॉक ऑलरेडी 2620 से उठ करके 3100 रुपए के ऊपर तक जा चुका है। अब आप उठ करके आते हो और कहते हो भाई खरीदो, यहां पर इस तरह का टारगेट देखने को मिलेगा। जब भी हम ब्रोकरेज हाउसेस या मार्केट एक्सपर्ट्स के इस तरह के टारगेट्स देखते हैं ना, तो हमारे मन में एक लालच आता है कि भाई ये देखने को मिल जाएगा क्या, जल्दी मिलेगा कि 1 महीने के अंदर अंदर, हफ्ते के अंदर अंदर, भाई एंट्री कर लेता हूं। ऐसे काम नहीं किया जाता। इन मार्केट एक्सपर्ट्स के जो टारगेट होते हैं, ये इनका पूरा एक ट्रेजेक्ट्री होता है कि 1 साल के अंदर अंदर कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये टारगेट अचीवेबल नहीं है, नेगेटिव मत लिया करो, जल्दी से वीडियो को पहले ध्यान से सुन लेना। ये टारगेट डेफिनेटली अचीवेबल है। अचीवेबल 5000 भी, अचीवेबल 6000, कुछ भी अचीवेबल है। लेकिन जरूरी ये है कि हमें समझना कि ये टारगेट इन्वेस्टर, इन मार्केट एक्सपर्ट्स ने क्यों दिया है। इनके टारगेट्स होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री को लेकर के। कंपनी आज ऐसा परफॉर्म कर रही है तो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर और आने वाले फाइनेंशियल ईयर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी। हल्की सी भी एक्सपेक्टेशन वहां से टूटती है या मार्केट का मोमेंटम बिखरता है तो भैया इनके ये टारगेट भी दूर दूर तक आपको नजर नहीं आते। तो ये टारगेट होते हैं इनके लॉन्ग टर्म के कि भैया 1 साल 2 साल के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग ये टारगेट देते हैं।
ये कहीं भी मेंशन नहीं करते कि एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। इन्वेस्टर्स उन चीजों को देख करके एंट्री कर जाते हैं। आज गिरावट है, मार्केट एक्सपर्ट्स ने टारगेट बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिया? तो यही होते हैं इनके रीजंस कि मार्केट एक्सपर्ट्स के पॉइंट आपको समझना जरूरी होते हैं ब्रोकरेज हाउसेस के। तो यहां पर आप देख भी सकते हो, फाइनेंशियल ईयर 26 में जेफरीज कह रहे हैं कि 28 का ईपीएस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एस्टिमेट होगा 4 से 7% ऊपर, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से। अभी फाइनेंशियल ईयर 26 का एक क्वार्टर और बाकी है, खत्म नहीं हुआ है। तो इन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस बतानी यहां पर शुरू कर दी है। उन एक्सपेक्टेशन से छोटा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो भैया दिक्कतें आती है। जेफरीज ने कहा है कि बीएसए लिमिटेड में आपको जो टारगेट प्राइस है 3050 पर देखने को मिलेगा। इस समय स्टॉक का प्राइस 3050 के ऊपर है। होल्ड की रेटिंग इन्होंने यहां पर दे रखी है, मेंटेन करा है। पहले भी इन्होंने होल्ड की रेटिंग दे रखी थी, और अभी अगर हम देखें तो क्लोजिंग प्राइस लास्ट सेशन का 2985 के आसपास था। और बाकी इन्होंने, मैंने आपको बता दिया कि इनका एस्टिमेशन क्या है। नुवामा भी इसी तरीके से आते हैं 3760 रुपए के टारगेट के साथ में, और कहते हैं कि भाई यहां से 26% अपसाइड पोटेंशियल है। ये टारगेट अचीवेबल है, डेफिनेटली है, लेकिन कैसे, उसको चार्ट पैटर्न पर समझना जरूरी है। 3760, 26% अपसाइड बाइंग की कॉल यहां पर जिन्होंने दे दी है नुवामा ने बीएसए लिमिटेड के अंदर। और ये आप देख सकते हो यहां पर एबिडा से इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कंपनी ने क्या ग्रोथ दिया है, फाइनेंशियल ईयर 26, 27 और 28 में कंपनी का ईपीएस कितना बढ़ सकता है, इन सभी एक्सपेक्टेशन के बारे में इन्होंने यहां पर बता रखा है। यानी कि यहां कहीं मेंशन नहीं है कि ये टारगेट एक हफ्ते एक महीने में अचीवेबल है। ये टारगेट 27, 26, 28 कभी भी बन सकता है। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल भी यहां पर आ जाते हैं इस भीड़ में और कहते हैं 3350 का टारगेट है। न्यूट्रल रेटिंग दे देते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ बता देते हैं, और कंपनी का फ्यूचर एंड ऑप्शन डाटा भी बता देते हैं, और एस्टिमेशन बता देते हैं कि फाइनेंशियल 26, 27 और 28 में कितना एस्टिमेटेड ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल सकता है। अगले आते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज, और इन्होंने कितना टारगेट दिया है यहाँ पे 3310 का। 3310 का टारगेट इन्होंने दिया है, और एस्टिमेटेड ग्रोथ कंपनी के आप देख सकते हैं यहाँ पर 28 की पार्ट में कंपनी ग्रो करेगी। सीडीएसएल के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, और बीएसए लिमिटेड का ये इनका पूरा रिवेन्यू एक्सपेक्टेशन 28 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना होगा उसकी एक्सपेक्टेशन इन्होंने यहाँ पर बता दी है। तो ये मार्केट एक्सपर्ट के जब भी आप टारगेट देखते हो तो पहले इनकी रिपोर्ट को समझो कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लो। अब कल के जो रिजल्ट आए हैं, कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए। कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ डबल हो चुका है, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का ऑलमोस्ट 3 गुना हुआ, ऑलमोस्ट 3 गुना प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का हो जाता है। यानी कि इससे कंपनी की वैल्यूएशन को मदद मिलेगी। कंपनी का जब ईपीएस परसेंटेज बढ़ता है, मैं ईपीएस परसेंटेज की बात कर रहा हूं, कंपनी का ईपीएस परसेंटेज एनुअल बेसिस पर 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है ये ईपीएस। और साथ में अगर आप यहां पर ये दो चीजें और देखोगे, एक तो ईपीएस, एक पी रेशियो और एक प्राइस टू बुक रेशियो, ये 3 रेशियोज आपको ये बताते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए। ये बताते हैं कि अगर कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है तो कितना और बढ़ सकता है। ये 3 रेशियो, जिसमें ईपीएस हमेशा आपका एक हायर साइड पर होना चाहिए पीई और पीबी के अगेंस्ट में। अगर पीई और पीबी ज्यादा है और ईपीएस कम है, इसका मतलब यह है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। इसकी वजह से आपका पीई और पीबी ईपीएस के नीचे होना चाहिए, ताकि कंपनी अंडर वैल्यूड रहे, कंपनी की वैल्यूएशन सही रहे। तो अभी कंपनी का ईपीएस ज्यादा है, पीई और पीबी कम है, इसका मतलब यह है कि कंपनी की वैल्यूएशन काफी बेहतर है। 9,95,000 इस समय सेलर है और 3,20,000 इस समय बायर है। बायर और सेलर के बीच में लगभग 1:3 का रेशियो, यानी कि एक बार पर लगभग 3 सेलर आज के दिन एक्टिव है। 63.3 का एमएफआई है, 62.5 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है अभी भी। और ब्रेकआउट भाई धमाकेदार स्टॉक ने दिया है। अगर यहां तक आ चुके हो, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं करते हो। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, सब्सक्रिप्शन नहीं, सर्टिफाइड भी हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी चीज से तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो सब्सक्राइब करने से पहले। ठीक है, ये आज के दिन दिया है स्टॉक ने ब्रेकआउट, गैप अप हो गया सीधा यहां पर, और 3180 इतना स्टॉक ने आज के दिन हाई लगा दिया। इसके पहले आपका 2990 के पास में क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन था, और ये पूरा रिस्ट्रिक्शन जोन है 2990 से लेकर के 2940 के बीच में। ये पूरा आपका रिजेक्शन जोन रहा है पहले भी बीएसए लिमिटेड के अंदर, यहां पर भी आप देख सकते हो। बट आज के दिन गैप अप ओपनिंग करी है, उसके बाद सेल ऑफ काफी ज्यादा यहां पर एक्टिव बना हुआ है। क्या ये गैप अप जो आज के दिन हुआ है, क्या जो गैप यहां पर बन चुका है,
ये फिल इंस्टेंट होगा या फिर बेरिश में होगा। गैप फिलिंग दो तरीके की होती है। बीएससी लिमिटेड अभी तक अगर आप इसका चार्ट देखोगे, लॉन्ग टर्म का चार्ट भी एक बार यहां पर देखो, आपको नजर आएगा कि ये स्टॉक ना बहुत एक्टिव रहता है अपने गैप फिलिंग के अंदर। जब जब इस स्टॉक में आपको कहीं भी गैप देखने को मिलता है, चाहे वो 2240 पर रहा हो, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं 2240 पर भी आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का गैप था, और उस गैप को भी स्टॉक पूरी तरह से फिल करके गया था। यहां पर कंसोलिडेट किया 3 सेशन के लिए इस गैप को फिल करने के लिए। तो भैया बीएससी लिमिटेड अपने गैप्स को हमेशा फिल करके चलता है। सो अगर बीएससी लिमिटेड को एक बार फिर से अपने इस गैप को यहां पर फिल करना है, एक गैप मैं आपको फिर बता दूं यहां पर भी है, एक गैप आपका इधर भी है 2720 के पास में, लेकिन इसकी गैप फिलिंग हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये मार्केट का गैप है। ये मंडे का दिन था, आज से 2 हफ्ते पहले इस दिन मार्केट ही गैप अप हो गया था। तो ये गैप अप फिलिंग्स जल्दी नहीं होती, इंस्टेंट नहीं होती है, ये बेयरिश में होती है। अभी मैं आपको बता दूं बेयरिश और इंस्टेंट कैसे होती है। बट ये वाली जो गैप फिलिंग यहां पर है, ये इंस्टेंट हो सकती है। यानी कि आपको ये देखना है कि 2990 2940 जो कि लंबे समय तक आपके क्रूशल रिजेक्शन जोन रहे हैं, ये एक बेस लाइन क्रिएट हो जाए। क्या ये गिरावट यहां पर पॉसिबल है, और क्यों आएगी? आएगी सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल की वजह से जो कि आज के दिन बनी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा भैया गिरेगा गिरेगा गिरेगा, नहीं, जो दिख रहा है मैं आपको वो बता रहा हूं। होने को तो यार यहां से एक सस्टेनेबिलिटी बन जाए, एक हैंगिंग बेस लेकर के फिर ब्रेकआउट की तरफ चले जाए, बट क्योंकि ये एक नया लेवल बना है ऑन चार्ट, तो इस वजह से ये वाली पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। बट स्टिल अगर हम इस गैप को यहां पर ले रहे हैं और इस गैप पर अगर स्टॉक फिलिंग करने के लिए आता है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, एक हेल्दी फीलिंग होती है इस तरीके से, ठीक है। अदरवाइज एक नया टारगेट आज के दिन आया है बीएससी लिमिटेड में, जो कि इसके स्प्लिट के बाद से नहीं देखने को मिला है एक बार भी। सो अभी कुछ कह पाना कि जल्द से जल्द यहां पर 3200 हो जाएगा, 3400 हो जाएगा, वो बहुत मुश्किल है। कोई भी ब्रेकआउट आपका बनता है जब सस्टेनेबिलिटी आपकी क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी स्टॉक में हो जहां पर ब्रेकआउट आपको मिल गया एक सेशन के अंदर, अगले सेशन में ब्रेकआउट कुछ इस तरीके का मिलता है, बट वहां पर आपकी जो कैंडल प्रीवियस वाली है वहां पे सस्टेनेबिलिटी होनी जरूरी है, जहां नीचे की टेल लंबी हो या फिर आपकी पूरी बॉडी ही उस कैंडल को कवर कर जाए, ठीक है, तब आपके पास सस्टेनेबल ब्रेकआउट आते हैं कॉन्टिन्यूएशन के अंदर। लेकिन अगर इस तरीके की चीज नहीं है और स्टॉक ने एक गैप बना दिया है, उसके बाद में सेल ऑफ की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो गैप फिलिंग के लिए स्टॉक करेक्ट हो सकता है। ये हेल्दी गैप फिलिंग होती है। और इंस्टेंट और आपके बेरिश गैप फिलिंग में क्या डिफरेंस होता है, पहले यहां पर ये सुन लो। इंस्टेंट गैप फिलिंग आपकी हो जाती है मतलब कि जल्द ही, मतलब मान लो अगर आज स्टॉक ने कोई गैप बनाया है तो वो आपका जल्द ही फिल भी हो जाएगा। जल्दी फिल होने का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत सेलिंग वहां पर आएगी, वो सेलिंग आपको दिखाएगी कि भैया ये गैप बना हुआ था, उसकी वजह से सेल प्रेशर आया और उसको फिल करता करता वापस से कंटिन्यूएशन में कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट की तरफ चला जाएगा। ऑल्दो बीएससी लिमिटेड में ये चीज बहुत कॉमन है कि ये स्टॉक आपको वेजिस पैटर्न और फिर साइडवेज पैटर्न के कंटिन्यूएशन में देखने को मिलता है। मैं इस पर कई सारे वीडियोस बना चुका हूं, कल भी आप लोगों को सिखाया था, ठीक है। ये होती है इंस्टेंट गैप फिलिंग। एक होती है बेरिश गैप फिलिंग। बेरिश गैप फिलिंग के अंदर क्या होता है? बेरिश गैप फिलिंग में वेट करता है मार्केट, एक्चुअली वेट करता है कि मार्केट में कोई बेरिशनेस देखने को मिले या मार्केट अचानक से क्रैश कर जाए। कई बार ऐसा होता है, आपको देखने को मिलता है कि किसी स्टॉक में ना बहुत नीचे जाकर के गैप बना होता है, इन्वेस्टर्स इंतजार करते रहते कि भाई वो गैप फिलिंग हो। बेरिश गैप फिलिंग यूजुअली आपको कई बार 1 से 2 साल तक का भी वेट करा देती है, क्योंकि भैया मार्केट अगर कोई स्टॉक मान लो 100-200 रुपए पे नीचे की तरफ एक कोई गैप बना करके बैठा है, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया वो इंस्टेंटली जाकर के भैया पहले इसको मैं फिल कर लूं फिर ऊपर चलेंगे, ऐसा तो नहीं करेगा। यानी कि वो वेट करेगा मार्केट के उस बेरिशनेस का, उसमें 1-1 2-2 साल भी लग जाते हैं। बट अगर इंस्टेंट गैप फिलिंग आती है तो वो आपको जल्द ही सेल प्रेशर की कैंडल्स के अकॉर्डिंग, जिस तरह से इस तरह की कैंडल है, वहीं पर ही आपको पता लग जाता है कि ये इंस्टेंट गैप फिलिंग होने वाली है। तो ये कंडीशन इस समय बीएससी लिमिटेड की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब और कमेंट में लाइक और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।